हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNKB पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, ये प्रोनाउंस का दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग जो है प्रोनाउंस के काइंड के जो है डिफिनेशन को जो है जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है प्रोनाउन के काइंड्स के 3 डिफिनेशन को जान चुके थे। आज जो है ये उससे आगे के डिफिनेशनों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला डिफिनेशन है, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द इफेक्ट ऑफ एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिटर्न्स अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से स्वयं या खुद का बोध हो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउंस को कहते हैं जिससे स्वयं या खुद का बोध हो, जिससे अपनत्व का बोध हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू से सेंटेंस के रूप में इसको समझते हैं। जैसे आई प्लेड माई सेल्फ, मैंने स्वयं खेला, खेलने का काम जो है मैं खुद किया। तो इससे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो है स्वयं का बोध होता है या खुद का बोध होता है। अब हम लोग जो है व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। द प्रोनाउन डेट इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग रिफर्स टू इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सूचित करने के लिए व्यक्त होता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, डेट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मतलब जो सूचित करता है। जैसे कि बगल में अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो कि नाउन है, उसको अगर सूचित करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज़ ए बुक, अगर बगल में कोई किताब है, थोड़ा दूर है तो डेट इज लगेगा, अगर नज़दीक है तो उसको हम लोग दिस इज़ ए बुक कहेंगे। तो ये सूचित करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। अब जो है हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउन डेट इज यूज्ड टू रिफर ए पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, सम, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे कि कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। अगर हम लोग ऑल कह देते हैं तो ऑल से ये नहीं बोध होता है कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। यानी एक डेफिनिट निश्चितता का बोध नहीं करा पाता है। उसी तरीके से सम, कुछ से ये पता नहीं चल पाता है कि कुछ मतलब क्या, कुछ मतलब 1 किलो या 2 किलो या 1 लीटर या 2 लीटर, ऐसा कुछ, या फिर जो है कैसा कुछ। इससे एक डेफिनेट का पता नहीं चलता है, इससे एक निश्चित का जो है पता नहीं चलता है। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल को अगर देखें तो सबसे यही अनिश्चितता का ही जो है बोध होता है, मतलब इंडेफिनिट का जो है बोध होता है। अब हम लोग इसको जो है सेंटेंस के रूप में भी समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस के रूप में इसे कैसे समझे। ऑल इज वेल, सभी अच्छे हैं। सभी कहने का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति जो है अच्छा तो नहीं है या 2 व्यक्ति अच्छा तो नहीं है, इससे अनिश्चितता का बोध होता है। मतलब उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, नथिंग इज गुड हियर, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कुछ कहने का मतलब यह है कि कुछ, अब थोड़ा भी कुछ हो सकता है, ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। इससे एक निश्चितता का बोध नहीं होता है, एक डेफिनिट चीज़ का जो है बोध नहीं होता है, इससे इंडेफिनिट का बोध होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउन डेट रिफर्स टू ईच इंडिविजुअल नंबर ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से एक वर्ग के प्रत्येक अलग अलग सदस्यों का बोध होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन से वर्ग के, चाहे कोई भी समूह ले लेते हैं,
उस समूह के प्रत्येक अलग अलग सदस्य का जो है बोध होता है। जैसे कि ईच से जो है एक समूह के अलग सदस्य का बोध होता। उसी तरीके से आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग सेंटेंस के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ईच हैज़ ए पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है। मतलब एक वर्ग, एक समुदाय, एक समूह के रूप में यहाँ पर ईच जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन डेट इज यूज टू शो पोजिशन और रिलेशन डेट पॉइंट्स टू एन अर्लियर नाउन गोइंग बिफोर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन पहले प्रयोग किए हुए नाउन को बताते हुए उसके बदले में प्रयुक्त होकर नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूहों से जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, डेट, व्हिच, हुज, etc। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसको सेंटेंस के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रोनाउन पहले प्रयुक्त किए हुए नाउन को बताते हुए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं दिस इज़ द पेन, डेट इज़ न्यू। यहाँ पर दिस इज़ द पेन, यह एक कलम है और इसी कलम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर कह रहा है आगे आने वाले शब्द समूहों से जोड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि दिस इज़ द पेन, ये जो नाउन है इसी नाउन का संबंध आने वाले शब्द समूहों से जोड़ता है। जैसे कि दैट इज़ न्यू, यह एक कलम है और जो कि क्या है, नया है। मतलब इस नाउन का संबंध आने वाले शब्द समूहों से जोड़ता है। तो इसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वह प्रोनाउन जिससे कि हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, etc। ये सारे ऐसे प्रोनाउन है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हु आर यू, अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तुम कैसे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हु आर यू। तो वैसे प्रोनाउन जिससे प्रश्न पूछा जाता है वैसे प्रोनाउन को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन को लेकर के लास्ट वीडियो है। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।